देखिए पूर्वोत्तर राज्यों की श्रृंखला चल रही है और इस राज्यों की श्रृंखला में आज आपका अध्ययन जो है वो 2 राज्यों पर केंद्रित है, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नागालैंड है और फिर दूसरा अध्ययन आज आपका इसमें है मणिपुर का। 2 अध्ययन आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले ये 7 बहनों के प्रदेश से आप परिचित हो चुके हैं। इससे पहले की कक्षाओं में आपने इसको देख लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले नागालैंड की चर्चा हो रही है। तो नागालैंड का जो ये विस्तार है उसके जो ये प्रमुख जिले हैं, पहले उस जिले को देख लेते हैं। जैसे पहले यहाँ पे लिखा गया है मोन, मोन के बाद है लोंगलेंग, मोको चंचुंग, तुएन सांग, ओखा, जुहेबोटो, कैफाई, फेंग, कोहिमा। और कोहिमा जिला जो है ये इसकी राजधानी है। इसके बाद परेन है और दीमापुर है। अब चूंकि नाम जो है नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में ये जनजाति क्षेत्र है तो नाम भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इसकी बाउंड्री आप देखते हैं सीमा, तो सीमा के संदर्भ में आप जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और उत्तर में इसके असम है और पूर्व में भी असम है। यहाँ देखिए उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा और ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यहाँ पे असम है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। नीचे देखिए मणिपुर है और फिर अंतरराष्ट्रीय जो सीमा इससे लग रही है म्यांमार से लग रही है, बर्मा देश से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन मूल निवासियों को नागा कहा जाता है और नागा जनजाति बहुत पूछी जाती है। तो जैसे जनजातियां तो एक ही जनजाति कई राज्यों में मिल सकती है, लेकिन चूंकि जनसंख्या के आधार पर ज़्यादा जहाँ पे उसका जनघनत्व तो होगा वही उसका उत्तर बनता है। जैसे भी पिछली परीक्षाओं में आपका ये जनजाति उत्तर प्रदेश से पूछी गई थी, जो उत्तराखंड में भी थी, तो इस नाते उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी। तो ज़्यादा जहाँ संख्या होगी वो निश्चित रहता है, वही उसका उत्तर होता है। नहीं तो पाने के लिए तो भीड़ जनजातियाँ 4-5 राज्यों में पाई जाती हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए भारतीय मंगोल वर्ग से संबंधित है और 1957 में जब विभाजन देश का जब संविधान बना तो उसमें प्रथम श्रेणी के राज्यों में इसको सम्मिलित किया गया था और 1957 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और लेकिन 1963 में 16वें राज्य के रूप में ये राज्य नागालैंड बना था। और यहाँ पे सारामती दिया गया है, सारामती श्रेणी, तो इसका सर्वोच्च शिखर सारामती है और सारामती श्रेणी जो है नागालैंड और म्यांमार, नागालैंड और म्यांमार के बीच में ये जो है नेचुरल बाउंड्री या प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया कि कौन सा शिखर या कौन सी श्रेणी नागालैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सारामती श्रेणी। और 3826 मीटर इसकी ऊंचाई जो है 3826 मीटर है। फिर आप यहाँ आते हैं तो नदियाँ, नागालैंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। क्योंकि नदियों का जो चैप्टर है उसको स्पेशली आपको अलग से बताया गया है, इस नाते यहाँ पर केवल उससे संबंधित नाम ही दिया जा रहा है, जिसमें धनश्री है, दोयांग है, दिखु है, झाजी। संपूर्ण जनसंख्या यहाँ जितनी भी जनसंख्या है वो संपूर्ण जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की ही है। और झूम कृषि से आप परिचित हैं, तो झूम कृषि का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम भी है। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और लघुत्तरी प्रश्न में भी इसको लिखने के लिए पूछा जाता है। जैसे श्रीलंका में इसका नाम चेना है, चीन क्षेत्र में इसका नाम लदांग है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ही बर्न एंड स्लेश एग्रीकल्चर इसे कहा जाता है, उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। राजधानी कोहिमा आपको बता दी गई, राजधानी कोहिमा है। लिंगानुपात 931 है और जनघनत्व 119 है, 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या होती है और लिंगानुपात 1000 जनसंख्या में के पीछे जो स्त्रियों की संख्या होती है उसको काउंट किया जाता है। फिर यहाँ देखिए नागालैंड ही एक ऐसा
राज्य था जो 2001 से 2000 पिछली जनगणना जो हुई थी 2011 और 2001, तो 2001 से 2011 के बीच में इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ये नकारात्मक रही। यही एक ऐसा राज्य मिला था जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर पाई गई थी, तो उसका उत्तर क्या हो जाता है, नागालैंड। फिर आप ये देखते हैं इसमें जिलों की संख्या 11 है। भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं, आओ है, कोल्याक है, चांग अंगामी है, सेमा और लोधा, ये भाषाएं हैं। क्योंकि जितने लोग हैं उस जनजाति के रूप में या स्थानीय निवासियों के रूप में उसी के नाम पर भाषाएं हैं। देखने पर ये लग रहा होगा कि ये भाषा है कि कोई जनजाति का नाम लिखा गया है, लेकिन स्थानीय रूप से जैसे सिंधी है, मराठी है, तो वही स्थानीय लोग जो वहाँ रहते हैं उसी के नाम पर वो भाषा चलती है। फिर यहाँ देखिए विधानमंडल, आपको कल बताया गया था कि वर्तमान में विधानमंडल में कई राज्यों में एक सदन भी है और 6 राज्य आपको बताए गए थे जिसमें विधान परिषद भी है, अर्थात द्विसदनी व्यवस्था है। ये कल आपको 1 2 3 4 5 6 राज्य आपको बताए गए थे। जैसे उत्तर प्रदेश है और बिहार, उत्तर में ये हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यही आपको बताया गया था। सिर्फ इतने ही राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है और जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब वहां पे नहीं रहा। विधानसभा सदस्य संख्या 60 है, लोकसभा सदस्य संख्या केवल 1 है, राज्यसभा सदस्य संख्या केवल 1 है। वन क्षेत्र 2019 के आंकड़े के अनुसार 12,486 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 19,78,502 है। प्रमुख त्योहार हार्नबिल जो है ये ज्यादा पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, इस नाते इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। और ऐसे भी आपको अब याद हो गया है हार्नबिल नागालैंड से संबंधित है। मोआत्सू है, सेकेरेन्नी है, तुलनी है, तोखू, एमांग और मुर्न्यू है। फिर आप आते हैं यहाँ पे तो कोहिमा, थोड़ी सी चीजें 2-3 और हैं, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कोहिमा जो है ये राजधानी भी है और एक प्रमुख पर्यटक नगर भी है। और ये जो त्योहार हार्नबिल है इसके बारे में चर्चा यहाँ पे की गई है कि आपसी संपर्क के लिए प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में यह त्योहार मनाया जाता है। आपने देखा है कि एक जिला यहाँ का दीमापुर है, कोहिमा, और एक जिला आपने देखा दीमापुर। तो दीमापुर जो है वो चीनी उत्पादन के लिए चीनी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। पर्वत शिखर में सारामती की चर्चा हो चुकी है। सारामती सीमा बनाता है नागालैंड और म्यांमार के बीच में। अन्य शिखरों में जाम्फू है और कोहिमा है। झील यहाँ की प्रमुख है, लेचाम है। फसल नकदी फसलों में चावल है और अन्य फसलों में नकदी फसलों में चाय है और अन्य फसलों में चावल, सब्जी, ज्वार और मक्का है। राष्ट्रीय पार्क इटांगी, ये पूछा भी जाता है इटांगी। इसके बाद में लिखा गया है वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार के अंतर्गत पुले बच्चे, फाकिम और रंगा पहाड़ है। तो इस तरह से आपने ये नागालैंड के बारे में अध्ययन किया। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि नागालैंड के अध्ययन के बाद अब आप मणिपुर पे आते हैं और मणिपुर का अध्ययन आपका संपन्न होता है। मणिपुर के अध्ययन के संबंध में और देख लीजिए, बता दीजिए। मणिपुर के अध्ययन के संबंध में आप देखते हैं कि यहाँ पे 92% हिस्सा मणिपुर का पर्वतीय है और उज्ज्वल ऊंचाइयों पर मिलने वाले एक फूल है। उज्ज्वल जो है यहाँ के ऊंचाइयों पर मिलने वाले फूल हैं और ये इस नाते प्रसिद्ध हैं, बायोडाइवर्सिटी के कारण ये प्रसिद्ध है। जैव विविधता के नाते यह क्षेत्र मणिपुर प्रसिद्ध है और इसे भारत का एक गहना के रूप में भी जानते हैं। भारत का एक गहना, और इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं और ये बांस उत्पादन में अग्रणी है। सिराय लिली या स्वर्ण पुष्प
यहाँ मिलते हैं इस राज्य में, मणिपुर में, जो विश्व में अन्य कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो इस नाते भी इसका महत्व है। सिराय लिली है और इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं और इसे भारत का एक गहना कहते हैं। और उज्ज्वल एक तरह का फूल है जो भी कहीं नहीं मिलता है। और यह प्रदेश मणिपुर बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर और राजधानी इम्फाल है। लिंगानुपात यहाँ का 985 है। जनसंख्या घनत्व 128 है और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है 10 की वृद्धि दर 24.5% है। साक्षरता 79.2% है। जिले 9 है। लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। वन का जो क्षेत्रफल है 16,847 वर्ग किलोमीटर है। जनजातियों में यहाँ की मणिपुर राज्य की जनजातियों में नगा है, सुमी है, अंगानी है, चकसांग है, कोन्यक या कोन्याक है, पोचुरी है, रोंगमी, जिमी। और ये राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर नागालैंड जो है इसकी सीमा जब आप देखते हैं तो इस सीमा के अंतर्गत उत्तर में मणिपुर राज्य की जो सीमा है, इस मणिपुर राज्य की सीमा के उत्तर में आपका नागालैंड राज्य है। पूर्व में म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर दक्षिण और पूर्व ये मिजोरम है और फिर ये असम का क्षेत्र है और इधर भी असम का क्षेत्र है। तो इस तरह से ये मिजोरम का ही क्षेत्र इधर इतना है और ये इतना असम का क्षेत्र है, ये नागालैंड है और ये म्यांमार की सीमा है। तो अब यहाँ के कुछ जिले भी हैं, जैसे तामेंगलांग है, सेनापति है, उखरूल है, इम्फाल पश्चिम जिसका मुख्यालय बोरोमपट है, इम्फाल पूर्व जिसका मुख्यालय लम्फेपत है और एक जिला बिशुपुर है और एक चंदेल है। तो इस तरह से ये सीमा है और यहाँ जिले हैं। कुछ और पर इसमें देखते हैं। लोकटक झील मणिपुर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकटक झील बिशुपुर जिले में स्थित है और इसी से होकर के इम्फाल नदी बहती है या गुजरती है। यहाँ पर मणिपुर में झील पर तैरते हुए बाग और झोपड़ियां होती हैं जिसे फ्लोटिंग आइसलैंड कहते हैं और वहां के स्थानीय भाषाओं में इसे फूमड़ी कहते हैं। फूमड़ी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये महत्वपूर्ण चीज है। फूमड़ी जो है मणिपुर से संबंधित है और फूमड़ी का मतलब क्या है? झील पर तैरता हुआ बाग और झोपड़ी। फिर इसके बाद अब यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियां और जीवों की चर्चा की गई है जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। इसी नाते ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे यहाँ पहला लिखा गया है सिरोही लिली। सिरोही लिली यह विश्व की एक दुर्लभ प्रजाति है जो उखरूल जिला में मिलती है, सिरोही पर्वतमाला के अंतर्गत। फिर दूसरा लिखा गया है जूको लिली। जूको लिली जूको घाटी में दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति है जो मिलती है। और तीसरा लिखा गया है ब्राउन एंटीलैड हिरन। यह विश्व में केवल मणिपुर के बिशुपुर जिले में ही मिलता है, ब्राउन एंटीलैड हिरन। तो इस नाते ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद वन्य जीव बिहार में यहाँ सिरोही है और यागो पाक्सी लोकचाओ है और फूड पार्क में यहाँ नीलाकुठी फूड पार्क है। तो इस तरह से आज आपका जो अध्ययन का विषय वस्तु रहा है वह पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत नागालैंड और मणिपुर का आपने अध्ययन किया है। तो इससे संबंधित तमाम प्रश्न इसमें जो बनते हैं आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे। इसमें सीमा से संबंधित प्रश्न और लिंगानुपात, जनसंख्या और उसके साथ साथ जनजातियां और पार्क से संबंधित और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे तो इस पर आपका जो पकड़ है वो पूरी हो जाएगी। तो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।